नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन योजना की जानकारी के साथ। प्रतीक ओरेलिया सिद्धार्थ विहार में 1 BHK फ्लैट्स की स्कीम आ चुकी है NS24 पर, जो कीमत शुरू हो जाती है 5,35,000 से। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो लास्ट तक देखना। सोसाइटी के बारे में पता चल जाएगा आपको, और इस योजना के बारे में भी आपको सब कुछ सारी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सबके साथ, क्योंकि ये आखिरी मौका होने वाला है इस योजना का। और रियल एस्टेट के जितने भी स्कीम्स आती है, सभी जानकारी लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो, क्योंकि यहाँ से जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है सबकी जानकारी आपको मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके सारी जानकारी। प्रतीक ओरेलिया, प्रतीक ग्रैंड सिटी सिद्धार्थ विहार। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज दिस प्रतीक ओरेलिया प्रोजेक्ट ऑल अबाउट। प्रतीक ओरेलिया क्या है, तो प्रतीक ओरेलिया के बारे में हम आपको बता दें। एक लोकेशन है, देखो, गाजियाबाद के अंदर सिद्धार्थ विहार। सिद्धार्थ विहार जो लोकेशन पड़ती है गाजियाबाद में पड़ती है। NH24 जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जिसे हम बोलते हैं वो भी है। और ये लोकेशन पड़ती है, जब आप दिल्ली के साइड से आते हो तो पहले आपको पड़ती है लेफ्ट हैंड साइड में इंदिरापुरम। जब गाजियाबाद साइड आ जाते हो आप गाजीपुर बॉर्डर पार करके, उसके जस्ट नेक्स्ट आपको पड़ता है सिद्धार्थ विहार। अब सिद्धार्थ विहार इतना हाईलाइटेड क्यों है, इतनी ज्यादा स्कीम्स क्यों है वहां पर, मतलब इतने ज्यादा बिल्डर्स, इतने ज्यादा फ्लैट वगैरह वहां पर क्यों बन रहे हैं? ये बन रहे हैं क्योंकि सिद्धार्थ विहार जो लोकेशन है वो अपने आप में इतना, मतलब कनेक्टिविटी का जंजाल वहां पर है, इतना बढ़िया कनेक्टिविटी वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन रेड लाइन जो पड़ती है 2 से 3 किलोमीटर है। स्ट्रेट रोड जाती है, कोई ऐसा नहीं है कि रास्ता कोई मुड़ मुड़ के कोई गलियां वगैरह से रास्ता रास्ता है, सीधा स्ट्रेट मेन रोड है। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन आपको पड़ता है 4 से 5 किलोमीटर। वैशाली मेट्रो स्टेशन पड़ता है 6 से 7 किलोमीटर। दोनों ब्लू लाइन के मेट्रो स्टेशन है। अब बात करते हैं RRTS रैपिड मेट्रो मेरठ, जो गाजियाबाद वाला स्टेशन पड़ता है मेरठ मोड़ पर, 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस वो पड़ता है आपको। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ये पूरा का पूरा सिद्धार्थ विहार पड़ता है। GT रोड बिल्कुल बगल बगल में है, GT रोड पे ही है ये रेड लाइन वाला मेट्रो स्टेशन, शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन जो है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन मिल जाता है आपको, हॉस्पिटल्स स्कूल्स मिल जाते हैं आपको आराम से। सराय काले खां दिल्ली की अगर बात करें, यहाँ से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। 20 मिनट में आप पहुंच जाते हैं वहां पर। इंडिया गेट 20 से 21 किलोमीटर पड़ता है आपको, आधे घंटे के आसपास का टाइम आपको वहां पे पहुंचने के लिए लगता है। IGI एयरपोर्ट आपको 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको यहाँ से पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। सबसे बड़ी बात, जो भी आपको मिलेगा यहाँ पे इन्वेंटरी, सबके सब न्यू इन्वेंटरी आपको देखने को मिल जाती है। अब ये एक मैप देख रहे हो आप, देखो इस तरह से यहाँ पे प्रतीक ओरेलिया प्रोजेक्ट है। NS24 जा रहा है, ये सीधा चला जाता है मेरठ, इधर जा रहा है दिल्ली की तरफ। तो ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ये अक्षरधाम है, ये इंडिया गेट है, ये नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इस तरह से आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, जस्ट फॉर एन आइडिया। अब बात करते हैं प्रतीक ओरेलिया के बारे में। देखो प्रतीक ओरेलिया क्या है, पहले आपको बताते हैं। ये सिद्धार्थ विहार में प्रोजेक्ट है, बिल्डर का नाम है प्रतीक ग्रुप। उसकी एक सोसाइटी है प्रतीक ग्रैंड सिटी। अब प्रतीक ग्रैंड सिटी जो है उसके 4 पार्ट हैं, 4 फेजेज है, 4 प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो डेवलप करे गए हैं। एक है प्रतीक कार्नेसिया, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 2 BHK 3 BHK। प्रतीक पियोनिया है, उसके अंदर आपको मिलते हैं 2 BHK 3 BHK। और प्रतीक बेगोनिया है, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 2, 3 और 4 BHK फ्लैट्स। जो सबसे रिसेंट, सबसे लग्जरी जो फ्लैट, जो सबसे लग्जरी जो प्रोजेक्ट है इनका, वो अभी जो करंट में चल रहा है प्रतीक बेगोनिया, उसकी कॉस्टिंग सुनोगे तो आप 1.30 CR से स्टार्ट होते हैं। वो जो प्रतीक कार्नेसिया और प्रतीक पियोनिया है, इसके अंदर भी आपको 70 लाख से 80 लाख से नीचे कुछ नहीं मिलने वाला। उसी के बीच में आता है ये प्रतीक ओरेलिया। अगर आप प्रतीक ग्रैंड सिटी में जाओगे तो आपको इस 1 BHK के बारे में बताया भी नहीं जाएगा। ऐसा क्यों है, तो प्रतीक ओरेलिया की जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत रीजनेबल रेट में शुरू हो जाते हैं। तो प्रतीक जब आप खरीदने भी जाओगे अगर सेल्स टीम के पास, तो वो आपको इसके बारे में बताएंगे भी नहीं कि वो भी अवेलेबल यहाँ पर आपको है। ठीक है। और प्रतीक ओरेलिया जो है उसके अंदर 2 टाइप के 1 BHK फ्लैट आपको मिलते हैं। देखो, एक तो है EWS बोल के, एक है LIG। अब EWS का मतलब क्या है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अब कौन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आएंगे उसकी भी डेफिनेशन अभी आगे आपको बताएंगे, तो वीडियो पे बने रहना, कभी भाग जाओ। लोअर इनकम ग्रुप और LIG ग्रुप। तो EWS और LIG 2 कैटेगरी के 1 BHK फ्लैट हैं। इनमें क्या डिफरेंस है वो भी आपको बता देंगे। तो EWS जो है उसमें फैमिली इनकम आपकी होनी चाहिए 3 लाख से कम। और जो LIG की डेफिनेशन है वो है कि भाई आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए 3 लाख से 6 लाख के बीच में, 6 लाख से कम होनी चाहिए, 3 से ज्यादा। ठीक है। तो ये हो गया EWS और LIG की डेफिनेशन। अब इसमें प्रूफ क्या लगेगा, कि हमें पता कैसे चलेगा कि इनकम हमारी इतनी ही इनकम है, हम अप्लाई कर दे बिना बताए तो इसमें आपका रिक्वायर्ड होगा एक इनकम सर्टिफिकेट। आपका जो ITR फॉर्म 16 सैलरी स्लिप ये नहीं चलेगा। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट ही बनवा लेना। कहाँ से बनेगा, आपके जो नियर बाई तहसील है, जो भी आपकी तहसील पड़ती है वहां से वो इश्यू हो जाएगा। ठीक है। तो तहसील से आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो वो आपको डिपॉजिट सबमिट करना होगा फॉर्म के साथ। अब बात करते हैं कि भाई बिल्डर जो है
अगर इतने सस्ते फ्लैट है, ये 5,35,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो बिल्डर इन्हें बना क्यों रहा है? तो देखो बिल्डर के लिए क्या होता है, एक पॉलिसी है जिसको इन्हें फॉलो करना होता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यूपी गवर्नमेंट की टाउनशिप पॉलिसी, जिसके अंदर 10% 10% जो लैंड होती है वो एलोकेट करनी होती है ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स, एलआईजी कैटेगरी के फैमिलीज के लिए। अब सोचो कि भाई बिल्डर क्यों फॉलो करेगा ऐसी गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को, मतलब उसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन है क्या, या जबरदस्ती उसके साथ फॉलो करे? भाई अपनी जमीन उसने पैसे से खरीदी है गवर्नमेंट से, उसमें से 10% हिस्सा वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर में एलोकेट कर दे, तो भाई ऐसा क्यों वो करेगा? तो वो मना भी तो कर सकता है कि नहीं, मैं तो नहीं बेचूंगा ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट, मैं तो इस जमीन पे भी अपने लग्जरी फ्लैट बना के ही बेचूंगा। तो उसके पीछे भी एक रीजन है। गवर्नमेंट जो है जब ये जमीन खरीदी जाती है, जब बिल्डर को जमीन बेचती है, तो वो सब्सिडी देती है, सब्सिडाइज रेट पे बिल्डर को ये जमीन मिलती है। बदले में शर्त ये होती है कि आप हमारी जो टाउनशिप पॉलिसी है उसको फॉलो करोगे, उसको फॉलो करते हुए 10% फ्लैट जो जमीन है उसके ऊपर ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट्स आप इन फैमिलीज को ऑफर करोगे। तो ये डिपेंड करता है कि कितने फ्लैट आएंगे किस सोसाइटी में, कितनी बड़ी जमीन उन्होंने खरीदी है। तो प्रत्येक ग्रैंड सिटी के लिए काफी बड़ी जमीन इन्होंने खरीदी हुई है, इसी की वजह से यहाँ पर इतने सारे प्रोजेक्ट्स ईडब्ल्यूएस और एलआईजी ऑफर किए गए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। प्रतीक ओरेलिया क्या है आप समझ गए, प्रतीक ग्रैंड सिटी सिद्धार्थ विहार, पूरी जानकारी आपको लग गई। अब बात करते हैं फ्लैट की कॉस्ट की। तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट आपको पड़ता है 5,35,000 रुपए में, एलआईजी फ्लैट आपको पड़ता है 12,58,000 रुपए में। इससे अलग चार्जेस आपको क्या पे करने हैं, वो हैं ये वाले चार्जेस। तो ईडब्ल्यूएस चार्जेस ये देख सकते हैं आप, एलआईजी के फ्लैट्स के चार्जेस आप ये आप स्क्रीन पॉज करके आराम से देख लेना। और ये चार्जेस जो आपको पे करने होते हैं ये पोजीशन के टाइम पे आपको पे करने होते हैं। कितना कारपेट एरिया, कितना एरिया आपको मिलेगा, तो जो ये एरिया आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ, ये कारपेट एरिया है। कभी आप इसको बिल्टअप एरिया या सुपर एरिया समझ लो, इसमें से सारे एरिया डिडक्ट कर लिए गए हैं। कारपेट एरिया आपको दिखाया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस फ्लैट का कारपेट एरिया आपको मिलेगा 231.39 स्क्वायर फीट। और एलआईजी, एलआईजी में आपको जो कारपेट एरिया मिलता है वो मिलेगा 301.38, 301.38 स्क्वायर फीट ये कारपेट एरिया है। इससे अलग आपको एक मिलेगी छोटी सी बालकनी, एक ही बालकनी आपको मिलती है 21.89 स्क्वायर फीट साइज की। तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट में क्या है बालकनी का सीन, तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट में बिल्डर की तरफ से कोई भी बालकनी आपको नहीं मिलती है। एलआईजी फ्लैट में आपको एक बालकनी मिल जाती है। एरिया आप देख सकते हैं सारा। अब देख लो लेआउट एक बार फ्लैट का। तो यहाँ से आप एंट्री करते हो, ये आपका लिविंग एरिया है। जैसे एंट्री करोगे ना, राइट साइड में एंट्री करते ही ये गैस रखी हुई दिख रही है आपको स्टोव, ये आपकी किचन हो जाती है। ओपन किचन है, अटैच्ड है लिविंग एरिया के साथ। ये आपका सोफा का स्पेस है, लगा दिखाया हुआ है। ये आपका डाइनिंग एरिया है, मतलब ये छोटा सा स्पेस आपको मिलेगा। इसमें शायद आप सोफा मतलब डाइनिंग टेबल रखने का इतना स्पेस शायद ना मिले आपको इसमें, लेकिन ये लिविंग एरिया है, इसी के साथ अटैच किचन है, ये बेडरूम है, और एक ये कॉमन टॉयलेट एंड वॉशरूम आपको मिल जाता है देखने के लिए। ये पीछे सर्विस लैब है, यानी कि पाइप वगैरह जहाँ से जाते हैं ना, साफ वगैरह से बोल देते हैं हम, वो सब यहाँ से आपको मिल जाती है। और इसमें आपको कोई भी बालकनी देखने को नहीं मिलती है। ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट का लेआउट है। और ये आप देख सकते हैं एलआईजी फ्लैट का लेआउट। एलआईजी फ्लैट में जैसे आप एंट्री करोगे, ये आपका लिविंग लेफ्ट साइड में मिलती है किचन, इसमें सेपरेट किचन आपको मिलती है। और यहाँ पर डाइनिंग एरिया आप इसको बोल सकते हैं, ये लिविंग एरिया आपका, ये अलग अलग टॉयलेट एंड बाथरूम, पीछे सर्विस लैब आपको दे दी, सामने बेडरूम है, और एक ये लिविंग एरिया के साथ ये अटैच है, बालकनी आप देख सकते हैं। तो ये वाली बालकनी है जो आपको मिलेगी, लगभग 3-4 फीट चौड़ी बालकनी आपको देखने को मिल जाती है। तो एलआईजी फ्लैट का वो हो गया लेआउट। अब जो मटेरियल इसमें लगा हुआ मिलेगा, तो आप ये मत सोचना कि फ्लैट के अंदर बहुत ही बढ़िया आपको टाइल्स वगैरह लगी हुई मिलेगी, बहुत ही बढ़िया कुछ लग्जरी सा देखने को मिलेगा। आपको इस रेट में वहां पर स्पेस मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। जहां 80 लाख से नीचे कुछ नहीं मिलता, वहां आपको 10 से 12 लाख में, 5 लाख में कुछ मिल रहा है। तो बस उसी में सब्र रखो कि भाई यहाँ पे इतना मिल रहा है। तो ये सारे चीजें इस तरह की लगी हुई आपको मिलेंगी, या आप स्क्रीन पोज करके पढ़ सकते हैं। जब आप ब्रोशर खरीदोगे तो वो भी आप उसमें भी सारी डिटेल्स आपको ये मिल जाएगी। लास्ट डेट जो है इसमें अप्लाई करने के लिए, तो 25 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने के लिए। अब 25 अक्टूबर को फॉर्म खरीदने जाओगे, फिर आप सारा कुछ घर पे आके भरोगे, डॉक्यूमेंट रेडी करोगे, तो आप कोशिश करना कि फॉर्म जो है अपना 2-4-5 दिन पहले ही ले लेना। 25 तारीख तो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। मान लो अब आपने फॉर्म ले लिया पहले, अब आप जमा करने गए फॉर्म को डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वहां पे जाके उन्होंने बोल दिया कि नहीं इसमें ये गड़बड़ है, अब इसको करेक्ट करके लाओ, और फिर मान लो आप लेट हो गए, जमा नहीं कर पाए, तो 25 अक्टूबर का लास्ट डेट का वेट मत किया करो ऐसी स्कीम्स के लिए। पहले ही अपना फॉर्म खरीद के अप्लाई करके मतलब जमा करा दो फॉर्म वगैरह, जो भी कुछ है, जो भी फॉर्मेलिटी है इनकी पहले ही कंप्लीट कर देना। वैसे लास्ट डेट जो है वो है 25 अक्टूबर 2025। और ये स्कीम जो वीडियो है ना, ये शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, सभी परिवार वालों के साथ। जिसको भी अफोर्डेबल कैटेगरी में, एक लग्जरी लोकेशन में, एक लग्जरी सोसाइटी में फ्लैट चाहिए, तो भाई ये फ्लैट्स बहुत ही बढ़िया लोकेशन में मिल जाते हैं आपको, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सोसाइटी जहाँ पे लग्जरी सोसाइटीज डेवलप की जा रही है।
अप्लाई कैसे करोगे, तो इसका अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन तरीका नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन फॉर्म इसमें भरे जा रहे हैं। ऑफलाइन फॉर्म जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे प्रतीक ग्रुप का जो ऑफिस है सेक्टर 67 नोएडा के अंदर। तो प्रतीक प्रोमेनस मैनेज A42, इसमें गूगल में भी आप लोकेशन डालोगे तो आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी। सेक्टर 67 प्रतीक ग्रुप का जो ऑफिस है, यहाँ पे फॉर्म आपको मिलेगा 2000 रुपए का। तो हाँ, 2000 रुपए का हो चुका है फॉर्म। ये जब स्कीम आई थी पहली बार, तो ये आई थी नवंबर 2024 में। उसके बाद से फिर आ चुकी है 2 बार, एक बार, तो 2 बार इसके पहले आ चुकी है, अब ये तीसरी बार है। अब इसमें जो फ्लैट्स जो निकाले गए हैं, ये कितने कौन से फ्लैट हैं, तो जो रिजर्व कैटेगरी होती है ना, रिजर्वेशन होता है कि भाई इतने फ्लैट इस कैटेगरी को जाएंगे, इतने फ्लैट इस कैटेगरी को जाएंगे, तो जिन कैटेगरी वालों ने फॉर्म नहीं फिल किए थे और वो फ्लैट्स अब बच गए हैं, अब उन सभी फ्लैट्स को जनरल कैटेगरी वालों को अलॉट करने के लिए डिसीजन ले लिया गया है। अब इसमें कोई भी रिजर्वेशन इन फ्लैट्स में किसी को नहीं मिलेगा, सब जनरल कैटेगरी के फ्लैट से ये हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी पे भी आगे आपको बताएंगे। तो 2000 रुपये आपको फॉर्म मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो आपको अप्लाई करते टाइम पे करने हैं बिल्डर को, तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 25,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, और एलआईजी फ्लैट के लिए आपको 60,000 रुपये पे करने होंगे। और जो ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं ये रिफंडेबल हैं, अगर आपका फ्लैट नहीं निकलता है तो। रिफंड कितने टाइम में हो जाएंगे, तो 1 महीने के बाद, जब ड्रॉ होगा उसके 1 महीने के बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका ये रिफंड आ जाएगा। अब जान लेते हैं एलिजिबिलिटी, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई इसमें कर सकता है। एज होनी चाहिए कम से कम 18 साल, इनकम होनी चाहिए 6 लाख, मतलब वही है कि इनकम तो होनी चाहिए ना, ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 लाख तक, और एलआईजी के लिए 6 लाख तक। और उत्तर प्रदेश आवास विकास से आपको कोई प्रॉपर्टी अलॉट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वाली स्कीम में भी। तो क्या दूसरे जो स्टेट के लोग हैं, मान लो ये यूपी में स्कीम आई हुई है गाजियाबाद के अंदर, तो जो दूसरे स्टेट के हैं, मान लो हरियाणा से है, कोई एमपी से है, कोई राजस्थान से है, या कोई दिल्ली से है, या कोई जम्मू से है, या फिर किसी भी स्टेट से है, वो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, सबके इक्वल चांसेज हैं इसके अंदर, क्योंकि जनरल कैटेगरी का ये फ्लैट्स हैं जो अब निकाले गए हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे आपके इसके लिए अप्लाई करने के लिए, तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा आपका, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना है वो है आपका मेन इनकम सर्टिफिकेट, ये आप बनवा लेना। नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं सोसाइटी के अंदर अभी जो इस स्कीम में निकले हैं, टोटल कितने हैं सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी का क्या लेआउट है, वो भी अभी वीडियो के लास्ट में बता देंगे आपको। नंबर ऑफ फ्लैट जो अवेलेबल हैं, लगभग लगभग अभी एग्जैक्ट फिगर हमें भी नहीं पता है, एग्जैक्ट फिगर अभी आया नहीं है, तो 200 फ्लैट के आसपास आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। दोनों फ्लैट मिला के, ईडब्ल्यूएस मिला के और एलआईजी फ्लैट, 200 सवा 200 के आसपास ये टोटल फ्लैट आपको देखने को मिल सकते हैं इस वाली योजना में। पेमेंट प्लान, पेमेंट प्लान क्या रहने वाला है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पेमेंट प्लान आप देख रहे हो, जब आपका एक तो 25,000 60,000 रुपये आप पहले जमा कर दोगे जब आप अप्लाई करोगे, फिर अगर अलॉटमेंट हो गया फिर आपको लेटर मिलेगा, तो 10% तब पे करना है, फिर 3 महीने के बाद, फिर 6 महीने पे, फिर 9 महीने पे, फिर 12 महीने पे, फिर 15 महीने पे, फिर 18 महीने पे। इस तरह से आपका पेमेंट शेड्यूल आपको बना दिया गया है, कितना कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपको पे करना है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। बाकी पोजेशन के टाइम पे आपको सिर्फ 5% देना है, बाकी सारे चार्जेस आपको पहले ही पे कर देने हैं विद इन 1.5 साल। ये पेमेंट शेड्यूल आपका हो गया। अलॉटमेंट प्रोसेस की बात करें तो लॉटरी ड्रॉ यानी लकी ड्रॉ होता है इसका, लकी ड्रॉ के माध्यम से इसका अलॉटमेंट होता है। और लकी ड्रॉ जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं होता है, वो मैनुअल तरीके से होता है। आप में से अगर पहले किसी ने इस टाइप की स्कीम में अप्लाई किया हो तो उनको पता होगा कि मैनुअल लॉटरी ड्रॉ कैसे होता है। लॉटरी ड्रॉ जो करवाया जाता है वो यूपी आवास विकास के थ्रू करवाया जाता है, वही इसकी डेट वगैरह डिसाइड करते हैं। जब वो डिसाइड करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो चैनल पर बने रहना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेंगी जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है। ये आप एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का आप ध्यान रखना। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म छोटी सी गलती से रिजेक्ट हो जाता है, और फॉर्म बहुत ध्यान से भरना, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने क्या करा है, एक अलग से वीडियो बना रखा है कि अप्लाई कैसे करना है, मतलब फॉर्म कैसे फिलअप करना है। उसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे फोटो जब चिपकाओगे तो उसको सेल्फ अटैच करना है, कुछ लोग उसको करना भूल जाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीजें हैं, उनका ध्यान रखना। वो वीडियो जरूर देख लेना जिसमें अप्लाई कैसे करना है। जब आप अप्लाई फॉर्म भरोगे तो उस वीडियो को जरूर देखना, वीडियो चला लेना जब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठोगे। तो ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और ये 3 स्लिप आपको मिलती हैं पेमेंट वगैरह वाली, इसमें डिटेल्स कैसे भरनी है वो सब आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस प्रतीक ओरेलिया प्रोजेक्ट के लेआउट वगैरह के बारे में। तो इस सोसाइटी के अंदर आपको देखो मेडिकल पार्क भी, मेडिकल पार्क बोल रहा हूँ, मेडिकल के लिए मतलब फैसिलिटी वगैरह जो प्लॉट एरिया वगैरह है वो भी एलोकेट किया गया है। कॉमर्शियल दुकानें वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी आपके इसके अंदर। टोटल 4 टावर्स हैं इसके अंदर जो बनाए गए हैं, ए बी सी और डी। अब ए और बी जो टावर है वो 16 मंजिल तक है, सी और डी आपको 17 मंजिल तक देखने को मिलेंगे। टावर ए के अंदर आपको 184 एलआईजी फ्लैट मिलेंगे और 224 ईडब्ल्यूएस फ्लैट। ऐसा नहीं है कि भाई एक फ्लोर पे
बराबर बराबर ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट है, किसी कुछ एलआईजी फ्लैट है, कुछ ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस फ्लैट है। अब देखो जैसे टावर ए में ग्राउंड फ्लोर पे कोई फ्लैट नहीं है, 1 से 14 फ्लोर तक जाओगे तो 14 16 ईडब्ल्यूएस फ्लैट है, 12 एलआईजी फ्लैट है। 15वें और 16वें फ्लोर पर सिर्फ एलआईजी फ्लैट है, 15वें पे 12 एलआईजी फ्लैट है और 16वें पे 4 एलआईजी फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये टावर ए का हो गया लेआउट। ये टावर बी में आप देख सकते हो इतने इतने फ्लैट एलआईजी और ईडब्ल्यूएस है, और एक एक फ्लोर पे इस तरह से इतने इतने फ्लैट आपको देखने को मिल जाते हैं। सी और डी में आपको जो देखने को मिलता है वो है टोटल एलआईजी फ्लैट 204, ईडब्ल्यूएस 105। फ्लोर लेआउट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, इतने इतने फ्लैट आपको ईडब्ल्यूएस और एलआईजी का कॉम्बिनेशन टावर सी में। और टावर डी के अंदर आपको मिलेंगे 170 252 एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट। और ये है उसका पूरा लेआउट फ्लोर का। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट जो सोसाइटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 1368, यानी लगभग लगभग 1400 फैमिलीज यहाँ पर आकर रहने वाली हैं प्रतीक ग्रैंड सिटी के, प्रतीक ओरेलिया प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये थी कंप्लीट जानकारी प्रतीक ओरेलिया जो सिद्धार्थ विहार में योजना आई है, वो ये लास्ट टाइम है। अब इसके बाद प्रतीक ग्रैंड सिटी के अंदर ईडब्ल्यूएस एलआईजी 1 BHK फ्लैट की योजना शायद इस बार सब ये फ्लैट अलॉट हो जाएंगे। तो वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना कि भाई आखिरी मौका है। अगर प्रतीक ग्रैंड सिटी में मात्र 5 लाख, मात्र 12.5 लाख रुपए में एक छत चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी बहुत बढ़िया है, रहने के पर्पज से भी ठीक ही है अगर आपका अपना घर नहीं है। ठीक है, तो जिसके पास अपना घर नहीं है सबको बोल देना कि भाई इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी फिर कभी मिलेगी आपको, अप्लाई कर दो। लक तो अपना अपना मतलब निकले ना निकले वो तो लक के ऊपर है, तो लक तो अपना ट्राई आप कर ही सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो अभी भी, तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, सभी जनरल कैटेगरी के लिए फ्लैट है ये, 200 फ्लैट के आसपास हैं। देखते हैं किसकी किस्मत चमकती है। जैसे ही लॉटरी ड्रॉ की डेट भी आएगी वो भी अब आपको अपडेट कर देंगे। कोई और नया अपडेट आएगा तो वो भी आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चैनल पर जाना, और भी जो स्कीम्स चल रही हैं उनकी भी जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करो, देखो अब वीडियो को शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।